दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जून 24 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आज रिलीज़ हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक बात मैं करना चाहूँगा। जनरली व्हाट हैपन्स कि जब हम रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते हैं, और कई बारी जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते फिर भी शेयर जो है आगे बढ़ जाता है, और कई बार ये रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और फिर भी शेयर जो है डाउन हो जाता है। रिजल्ट्स के बाद शेयर कैसा मूव करेगा, एटलीस्ट फॉर 1 वीक और एटलीस्ट फॉर 1 एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, वो डिपेंड करता है कि ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन क्या बना रखी है। लॉन्ग पोजीशन बना रखी हैं या शॉर्ट पोजीशन बना रखी हैं, उसके ऊपर वो ज़्यादा डिपेंड करता है, और वो अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स को तोड़ मरोड़ के उसको जो है एनालाइज करके उसको पुट अप करते हैं। बट डेफिनेटली इन द मीडियम टर्म से 3-4 मंथ्स उस रिजल्ट्स का एक्चुअल इम्पैक्ट हमें शेयर में दिखना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल बंधन बैंक के शेयर हमें अच्छे नहीं लगे, हमने आपके कमेंट्स भी मांगे थे, लेकिन उसके बावजूद शेयर जो था इमीडिएटली रिजल्ट्स आने के बाद चल पड़ा। बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में वो कितना रिस्की है, और ये जो रिटर्न्स एट व्हाट रिस्क वी आर गेटिंग दीज रिटर्न्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ऑलवेज रिस्क रिवार्ड रेशियो वी हैव टू सी टू इट। तो आइए चलिए देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स। हमें मालूम थे अच्छे नहीं आएंगे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करते हैं तो रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे नहीं आने थे, हमें मालूम था, इसलिए हमने कॉशन भी किया था, और वैसा ही हुआ, अच्छे आए भी नहीं। अगर हम सीधा ही नेट प्रॉफिट देखें तो 17-18% का रिडक्शन है नेट प्रॉफिट का। लास्ट क्वार्टर में 20,698 करोड़ था, अभी 17,000 करोड़ के करीब है। बट इन रिजल्ट्स को ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या अगले क्वार्टर्स में भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे या दिस क्वार्टर इज ए वन ऑफ क्वार्टर, हमें डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने हिट लिया है। अदर इनकम 6,208 करोड़ से इनकी कम हो गई, और उसमें जनरली फी इनकम आती है, प्रोसेसिंग एक्सपेंस चार्जेस आते हैं जो फर्स्ट क्वार्टर में कम अवेलेबल होते हैं और सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में इंक्रीज होते हैं। इसी तरह टोटल इनकम में एक फिगर है अदर्स की, जहां तकरीबन 1,000 करोड़ की इनकम कम हो गई। लास्ट क्वार्टर में 4,542 करोड़ थी, अभी 3,506 हो गई। 1,000 करोड़ के करीब तो वहां हमारा प्रॉफिट जो है कम हो गया। बट एट द सेम टाइम अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो स्टेट बैंक ने एक्सपेंसेस में भी कंट्रोल किया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,438 करोड़ से इन्होंने कम किए हैं, एंड विद इन दैट जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 3,556 करोड़ से इसमें कम किए हैं। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक जो एम्प्लॉय कॉस्ट रहती है वो भी तकरीबन 1,700 करोड़ से कम हुआ। वो जो एक्स ग्रेशिया की प्रोविजन लास्ट क्वार्टर में किया गया था वो इस बार इनको जरूरत नहीं है, इसलिए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 1,700 करोड़ से कम आई है। इन तीनों फिगर्स को मिला के जहां टोटल इनकम 1,28,000 करोड़ से कम होकर 1,22,000 करोड़ हो गई, वहां टोटल एक्सपेंडिचर 99,000 करोड़ से कम होकर 96,000 करोड़ हो गया, और दोनों का इम्पैक्ट तकरीबन 8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। 28,947 करोड़ से कम होकर 26,448 करोड़ आ गया। प्रोविजंस 1,840 करोड़ से इन्होंने बढ़ाई हैं। विद इन दैट 1,219 करोड़ से इन्होंने एनपीए की प्रोविजन बढ़ाई है विद इन द टोटल प्रोविजंस, और टैक्स प्रोविजन इन्होंने कम की है 475 करोड़ से। नेट प्रॉफिट 20,600 से कम होकर 17,000 पे पहुंच गया। एसेट क्वालिटी में भी थोड़ी सी दिक्कत है। एसेट क्वालिटी में भी इन्होंने अगर हम देखें तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की फिगर मोर और लेस सेम दिख रही हैं, बट व्हेन वी रीड बिटवीन द लाइंस तो हमें काफ़ी और चीज़ें भी दिखती हैं, उसे भी एनालाइज करते हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने वेरी क्लियरली कहा है कि एसेट क्वालिटी इज अंडर कंट्रोल, ऐसा कोई इश्यू नहीं है एसेट क्वालिटी में। फिर भी फिगर्स देख लेते हैं। स्लिपेजेस रेशियो 0.62 से बढ़ के, ये सारे एनालिसिस हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर रहे हैं, दैट इज
मार्च क्वार्टर को के साथ कंपेयर कर रहे हैं जून 24 क्वार्टर को। स्लिपेज रेशियो 0.62 से बढ़ के 0.84 हो गई। एब्सोल्यूट टर्म्स में 3,867 करोड़ से बढ़ के 7,903 करोड़ हो गई। ये काफी ज्यादा फिगर है। एनपीए का एडिशन जो है 3,984 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, 8,707 करोड़ हो गया, काफी बड़ी फिगर है। राइट ऑफ इन्होंने कम किया है। लास्ट क्वार्टर में 8,595 करोड़ राइट ऑफ किया था, इस बारी 1,980 करोड़ का राइट ऑफ किया है। अगर इनका पीसीआर देखें तो पीसीआर स्लाइटली कम हुआ है। 75.02 लास्ट टाइम था, अभी 74.41 है। इसमें प्रोविजंस को ये थोड़ा और इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन प्रोविजंस इन ऑल इंक्लूसिव प्रोविजन जितना इन्होंने टोटल कर रखा है वो इनका तकरीबन 141% की टोटल प्रोविजन बन जाती हैं। इसलिए इन्होंने ये प्रोविजंस जो है पीसीआर को अपना 74-75 की रेंज में ही रखा है। निम भी, हालांकि इनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ गया है, लेकिन निम इनका थोड़ा सा कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 3.43% था, अभी 3.35% हो गया। कासा स्लाइटली कम हुआ 41% से 40.70। यील्ड ऑन एडवांसेस 8.91 से कम होके 8.83। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स 4.81 से बढ़ के 5% हो गया। अगर आप शेयर देखें तो ये काफी चल चुका है। कहाँ हम जब पिछले एक साल पहले जब हम स्टेट बैंक का शेयर हम एनालाइज करते थे तो ये 7.25 की पीई पे आता था। मैं अपनी अगर पुरानी फिगर्स देखूं, आज ये 11.10 की प्राइस अर्निंग पे आ गया है और 912 का हाई बनाने के बाद 847 रुपए पे है। अब ये कोई इन रिजल्ट्स के साथ वी कैन से कि कोई बड़ा चीप शेयर नहीं रह गया, काफी ये चल भी चुका है। तो इसलिए हो सकता है मार्केट इन रिजल्ट्स के साथ थोड़ा सा स्टेट बैंक का शेयर करेक्ट भी हो, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी इज इंटैक्ट। अगर मार्च क्वार्टर में 20,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट आया था तो डेफिनेटली अगले मार्च में, दैट इज मार्च 25, 20,000 करोड़ से ज्यादा ही आएगा और ये अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। उस समय प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव भी हो सकती है। तो फॉर द टाइम बिंग छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है। अगर ये 750 के करीब अगर आके कहीं मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रंट पे भी कुछ न्यूज, यूएस की रिसेशन की बात हो रही है, कुछ इराक ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। अगर किसी भी कारण से मार्केट करेक्ट होती है तो इन रिजल्ट्स के साथ स्टेट बैंक करेक्ट हो सकता है। दैट विल बी द टाइम टू टेक दिस शेयर। 750 के करीब अगर मिलता है तो हमें दें। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, डेफिनेटली साल 2 साल में ये 1,000 को टच करेगा, दैट इज ये गिवन। बट ट्रेडर्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा नीचे का रुख ये ले सकता है। बट अगेन आई विल से ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर्स कि उन्होंने अपनी क्या पोजीशन बनाई है। अगले हफ्ता 10 दिन के लिए स्टेट बैंक का शेयर इंटरनेशनल इवेंट्स और ट्रेडर्स की पोजीशन के साथ चलेगा। विद दिस इस क्वार्टर के मोर और लेस हमने सभी रिजल्ट्स जो है एनालाइज कर लिए हैं। वी विल ट्राई टू कम आउट विद आवर रिकमेंडेशंस, आवर एनालिसिस कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में विच इज द बेस्ट बैंक टू परचेज अगर थोड़ा भी मार्केट करेक्ट होता है, एंड एट द सेम टाइम छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए उसे भी हम ट्राई टू लेने की कोशिश करेंगे। बट एज ए आउटलायर स्टेट बैंक 750 रुपये पे और HDFC बैंक 1550 के करीब जब भी मिले आंख बंद करके हम इसको ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जून 24 क्वार्टर रिजल्ट्स। और ध्यान रहे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। थैंक यू।